आज के बाद इस माखन से भेंट नहीं होगी। तेरी माँ कहीं बंधी होगी, तेरे बाबा कहीं बंधे होंगे। यशोदा बोली लाला रोटी खाने का। जादू दरिया माखन से अब शायद भेंट नहीं होगी। तेरी मैया कहीं बंधी होगी और बाबा कहीं बंधे होंगे। कल दूध दही माखन से भेंट नहीं होगी। तेरी माँ न जाने कहाँ बंधी होगी, बाबा कहीं दूसरी जगह बंधे हो गई। 101 रुपया, 101 रुपया आदि यादव सनौट कुलदीप मास्टर के सुपुत्र आदि यादव 101 रुपया भागवत कथा में हमें भेंट किया है। भगवान लंबी आयु दे, दौलत के भंडार भरता रहे, धन की आय की कामना करती हूँ। भगवान कन्हैया ने कहा मैया ये तुम क्या कह रही हो कि कल से दूध दही माखन छूट जाएगा? ऐसा कौन सा मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है? यशोदा कहने लगी लाला कंस ने कमल के फूल कालीदास से मंगवाए हैं। अगर कमल के फूल नहीं आए तो कंस जो है सभी यादवों को जेल में डलवा देगा। तो कन्हैया ने कही मैया अगर कंस ने ये लिखा है पत्र कमल के फूल लाने को, तो एक पत्र तुम भी लिख दो। जेल में डालने की धमकी जो दी है, तो जेल में डालने की धमकी किसी चोर डकैत को दे। अरे हमने किसी की चोरी नहीं की, वो तो सच्चे हम जैसे यदुवंशियों के लिए घर है, हमारे जैसे यदुवंशियों के लिए सच्चा घर है। ये नोटों का हार हमारी परीक्षित जी की धर्मपत्नी
यादव की धर्म पत्नी ने हार नोट को रखा। पर और क्यों विश्व उखाड़े
कन्हैया ने कहा, अरे उस फटे हुए कपड़ा की बनी हुई गेंद के पीछे और मेरा पीताम्बर फाड़े दे रहा है। अगर पीताम्बर नहीं छोड़ेगा तो ऐसा तमाचा मारूंगा जो खून डालने लगेगा। दामा कहने लगा, सुनो कन्हैया, तुम बड़े घर के लड़का अपने घर के लिए होगे, खेल में हम और तुम बराबर हैं। और सुनो, अगर तुम एक तमाचा मारोगे तो हम तुमसे कमजोर नहीं है, क्योंकि तुमने दूध दही माखन चुरा के खाया है, तो वही दूध दही माखन हमने खाया है। सुनो श्याम, तुम एक तमाचा मारोगे तो मेरी लाठी लगी है, क्यों कि दही माखन तुमने खाओ है तो चाचा में भी मिलती है। माखन तुमने खाओ है तो छाछ हमें भी मिलती है। अगर तुमने दूध दही माखन खाया है तो छाछ हमने भी खाई है। कन्हैया, चींटी भी अगर पैर से दबती है तो वो भी काटती है, इसलिए मेरी बात सुनो। बताया, अगर तुम एक तमाचो मारोगे तो हम भी कमजोर नहीं पड़ेंगे। गैया चराए के आओ से लाठी हाथ में रह जा, हमारी लाठी का उससे कमजोर नहीं है। प्रिय श्रोताओं, अब भगवान कन्हैया से जैसे ही दामा ने इतनी बात कही, अगर ज्यादा बलवान हो तो हम गरीबों पे दम ये दिखा रहे हो, तुम्हारी मैया यशोदा 3 दिन से रो रही, घर में भोजन नहीं बना। कंस ने कमल के फूल मंगवाए, वो फूल तो तुमसे आए नहीं, और तुम हमें क्या मारोगे है? और पीताम्बर छुड़ाने के बाद कदम की डाली पर जाकर के काली देह में जब कूदे हैं तो कालिया नाग सो रहा था, नागिनियां जाग रही थी। नागिनियन ने देखो सोई कान लगी, देख लला लौट जाओ, वो तो अच्छे वक्त है जो हमारे पति देव सो रहे हैं, और वरना तुम्हें तो एक पुरस्कार में भस्म कर देते। जब बरबराहट बंद कर लो ना, काय के साफ बात होगा। हेलो, अरे बरसाने की राधा गोरी, बरसाने की राधा गोरी, बरसाने की राधा गोरी, बरसाने की राधा गोरी, नंदगांव को सावरिया राधा बन गई, फूल कमल को भमरा बन गो सावरिया, राधा बन गई फूल कमल को भमरा बन गो सावरिया। परिया भाभी चलदार, भाभी चलदार, श्री कृष्ण मेरे देवरिया, भाभी चलदार, भौजी चलदार, श्री कृष्ण मेरे देवरिया, भाभी चलदार, भाभी चलदार। अरे बेटा तो मेरे प्यारे सजन को, बेटा तो मेरे प्यारे सजन को, नेमा किनको नाम है नेमा, हाँ घूंघट कर लो, खड़ी हो जा। अरे बेबी आया देवरिया, भाभी चल श्री कृष्ण मेरो देवरिया, भाभी चलदार, भाभी चलदार।
तो भगवान कन्हैया ने यशोदा मैया से कहा, मैया मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मैं माखन रोटी दे दो। कन्हैया माखन रोटी मांगते हैं। मैया अरे मांगी रहे माखन रोटी कन्हैया भैया, मांगी रहे माखन रोटी गोपाल भैया। मैया हमें बहुत जोर भूख लगी है माँ। अरे मांगी रहे माखन रोटी गोपाल भैया, मांगी रहे माखन रोटी कन्हैया भैया। यशोदा बैठी आंगन में रोवे, जगी कपी रही बोटी बोटी कन्हैया भैया, मांगी रहे माखन रोटी कन्हैया भैया। मांगी रहे माखन रोटी गोपाल भैया, मांगी रहे माखन रोटी कन्हैया भैया। कन्हैया कहने लगे, मैया मुझे बहुत जोर भूख लगी है, माखन